हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस करे हैं। पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल 8 फरवरी के पहले चुनाव नहीं होने वाले हैं 2024 में। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल में ही आपको भारत में भी चुनाव देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ में अमेरिका में भी। तो विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी और सबसे पुराने डेमोक्रेसी दोनों ही जगहों पर चुनाव होंगे, और पाकिस्तान में भी जहां डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ना के बराबर करता है क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल पूरा नहीं कर सका है, तो वहां पर भी चुनाव है। और इसी बीच आप देखोगे तो अभी क्योंकि कहीं ना कहीं मेजोरिटी में सरकार किसी की भी नहीं है, तो इसलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेकर के चल रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त 2019 से बेसिकली एब्रोगेट कर लिया गया था, और वहां से आप देखोगे तो लगातार 4 साल में कई बार पिटीशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि भाई इसको लेकर के हियरिंग होना चाहिए। लगातार भारत की भी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान और चाइना भी इस चीज को नहीं माने हैं। रशिया जो है वो समर्थन में रहा है, कई सारे मतलब कंट्रीज भारत के समर्थन में रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, सऊदी अरेबिया भी, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ज्यादातर कंट्रीज जो है वो भारत के समर्थन में रहे हैं। लेकिन आप देखोगे पाकिस्तान और चाइना समर्थन में नहीं रहे, हालांकि ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए, और इस बात का उनको अफसोस था कि सरकार जो है भारत की, उन्होंने अपने तरीके से चीजों को बना लिया है और हम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है वो वर्डिक्ट आता है, जिसका बेसब्री से इंतजार होता है। और उस वर्डिक्ट के बाद में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत के ही जो अपोजिशन के मिनिस्टर्स हैं वो बेसिकली कहते हैं कि हम तो इस बात का, स्पेशली उमर अब्दुल्ला वगैरह कश्मीर से, कि हमको इस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी रुके थे, इस बात का न्याय किस बात का हुआ यहाँ पे। तो अलग अलग बातें जो है वो उनके तरफ से तो देखने को मिली, लेकिन पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं अनवर उल हक काकर, तो इन्होंने बेसिकली कहा कि हम भारत के ऊपर 300 से ज्यादा, ये आप देखिएगा उनके खुद के शब्द हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। तो 300 से ज्यादा हम लड़ाइयां जो है वो भारत से लड़ सकते हैं अभी भी कश्मीर के मुद्दे पर। अरे इनको कौन बताएगा कि 1947 के बाद से भारत पाकिस्तान जब अलग हुए हैं, ये 4 बार लड़ चुके हैं और चारों बार मुंह के बल गिरे हैं। फिर चाहे आपको पता होगा कश्मीर के इशू को लेकर के 1947 में, फिर 1965 में, 71 में बांग्लादेश के समय में भी 13 दिन तक वो वॉर चला था और फिर से इनको मुंह की खानी पड़ी थी। और यहाँ तो इनका सबसे बड़ा पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर भी हुआ था। सबसे बड़ा अभी तक आप मिलिट्री सरेंडर देखोगे तो पाकिस्तानी आर्मी की ही है, 1971 में इंडिया के खिलाफ और 1999 कारगिल में भी। तो कहीं ना कहीं आप जब जब लड़े हो तब तब आप हार गए हो। और अभी आप मतलब वो कहते हैं ना कि एक्चुअली में कुछ दिवाली में कई सारे अपने पटाखे लाए होंगे, तो कुछ पटाखे जो हैं वो देखने में कैसा होता है कि बहुत मतलब आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा इसमें है, लेकिन जब आप जलाते हो फुस निकल जाता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान का भी वही हाल है, ये सिर्फ बातें करते हैं, इससे ज्यादा इसमें कोई भी दम नहीं है। और आर्टिकल 370 को लेकर के अभी भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वापस से मतलब मुद्दा बना रहे कश्मीर का, क्योंकि आपको पता है ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। अगर इनका ये लाइन है तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आपको पता है कि कश्मीर के मुद्दे को चर्चा में तो रखा गया है। और अभी भी इतना आगे बढ़ने के बाद भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान लगातार IMF के पास मतलब पहुंचा रहता है कटोरा लेकर के, और ये वहां के लोग भी कई बार पाकिस्तानी सरकारों को लगातार वो निंदा कर रहे हैं कि भाई आप एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और लगातार आप कहीं कहीं मतलब रिलीजन को बहुत ज्यादा आप तवज्जो दे रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं मिलिट्री पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। कश्मीर के मुद्दे को लाने से कुछ भी नहीं होगा, ये बात इनको समझना होगा। भारत अपने विकास पे है, अग्रसर है। कश्मीर जो है जो इंटरनल हिस्सा है वो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार लगातार उस पर भी विकास काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, और आगे आने वाले समय में भी विकास होगा। क्योंकि आप देखोगे कश्मीर, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि भाई 1947 के बाद से जब कश्मीर हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद में महाराजा हरि सिंह, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है विजन IAS के चैनल पर ही, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरीके से एज एन एस्पिरेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको वहां से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को चेक करिएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कश्मीर को 2023 में अपना पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है, FDI। जिस प्रकार से अमेजॉन वगैरह जो है ये FDI मतलब कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां पे या तो ओनरशिप फॉरेनर के पास में है या फिर मेजोरिटी स्टेक है, तो ये FDI है। तो ये 2023 में पहला मिला है। टूरिस्ट आप देखोगे तो वो भी लगातार मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यूजुअली हम टूरिस्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं। तो ये दर्शाता है कि शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, स्टोन पेल्टर्स का जो इंसिडेंट है वो तब भी था और अभी भी है। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये कम होता चला जाएगा, लेकिन सरकार ने इस स्टेप को बहुत बोल्ड तरीके से लिया है और इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया है।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने बड़बोलेपन का जो उनका आदत है वो कंटिन्यू रखे हैं। और पाकिस्तान तक ही नहीं, देखिए भाई पाकिस्तान बोल रहा है तो चाइना पीछे कैसे रह सकता है। तो चाइना ने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वोंट अफेक्ट आवर पोजीशन ऑन लद्दाख। उन्होंने तो ये तक एक कदम आगे बढ़ के चले गए कि भाई जो लद्दाख में सरकार है वो गलत है। मतलब इतना ज्यादा आप देखो कि कभी भी इस प्रकार से बयान नहीं दिया जाता है। आप एक मतलब कंट्री है तो आप दूसरे कंट्री के सॉवरेन पार्ट का आपको सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप लगातार जो है वो ईस्टर्न इंडिया में भी वेस्टर्न इंडिया में भी आप कोशिश करते हैं क्लेम्स बनाने का। चाइना पाकिस्तान जो है वो मिलकर के आप सबको पता है कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं का जो मंशा है वो पूरी तरीके से अभी भी उसी पे टिल्टेड है। चाइना आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन पे है। चाइना धीरे धीरे श्रिंक कर रही है, पॉपुलेशन अब मतलब ओल्ड एज पे जा रही है। तो चाइना को भी मुद्दा ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भारत के कश्मीर मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे, लेकर के चलते रहे, और इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा कश्मीर भारत के मैप में कहां पे है सबसे पहले, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर दरअसल पहले एक स्टेट हुआ करता था। 2019 के बाद से कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। देखिए भाई आर्टिकल 1 इटसेल्फ में वो पार्ट था, आर्टिकल 370 में आर्टिकल 1 आता था। तो आर्टिकल 1 का मतलब यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, और आर्टिकल 370 तो अपने आप में टेम्पोररी हुआ करता था। हालांकि आर्टिकल 3 भी एग्जिस्ट करता था। 3 का मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो है वो मनमानी नहीं कर सकता है स्टेट को सस्पेंड करके। यहाँ ये मैकेनिज्म थोड़ा आप कह सकते हो कि था, लेकिन नीड भी उसी हिसाब की थी, क्योंकि पीसफुली इन चीजों को बहुत ज्यादा भी शायद नहीं बदला जा सकता था। और आज कश्मीर और पूरे भारत के विकास के लिए भारत का सबसे अभिन्न हिस्सा है, और हम कहते हैं इसको कि भाई स्विट्जरलैंड है हमारे देश का ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए आज आप देख सकते हो मैप में बाकी पूरे के पूरे भारत के राज्यों को भी, तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत बोल्ड डिसीजन लिया गया भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो चाइना ने कश्मीर मुद्दे को लेकर के भी अपने पोजीशन को व्यक्त किया है, और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में एज यूजुअल चाइना के पास में भी अब ज्यादा कुछ मुद्दा रह नहीं जा रहा है। तो हर तरीके से बेसिकली आप देखोगे तो शिमला एग्रीमेंट में जब हुआ था तो कश्मीर, ये देखिए आप, सेटल कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग सेज चाइना आफ्टर आर्टिकल 370 वर्डिक्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत का, अब इनको कौन से टॉपिक पे बात करना है। यहाँ भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, उससे ज्यादा ऊपर कोई है नहीं। और न्यायपालिका हमारी सबसे स्ट्रांग है, न चाइना की तरह है और न पाकिस्तान की तरह है। हमारी जब न्यायपालिका इस चीज को कह रही है, एक संवैधानिक पीठ बैठता है और वो बता रहे हैं कि भाई ये कंप्लीटली सही है, तो फिर अब चाइना पता नहीं कौन से बात को लेकर के कह रहा है कि अभी भी वो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडिएशन ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको बात ही करना है तो इनको ये बताया जाना चाहिए कि भाई आप हांगकांग में किस तरीके से आप सप्रेस कर रहे हो, खत्म कर रहे हो पूरे के पूरे हांगकांग को, किस तरीके से आप ताइवान जो है वो अनेक्स लगातार जो कर रहे हो वो कितना गलत है, आपने जो तिब्बत वाला हिस्सा को हथिया है। तो ये बातें होनी चाहिए। अगर आपको बात ही करना है आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, आप भारत का जो अभिन्न हिस्सा है उसके ऊपर आप किस तरीके से सवाल उठा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर 1971 16 दिसंबर हाल ही में बीता है। ठीक है, तो 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, 13 दिन का वॉर जो एंड हुआ वर्ल्ड लार्जेस्ट सरेंडर ऑफ मिलिट्री पर्सोनेल। आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑपरेशन चेंगिस खान पाकिस्तान ने लॉन्च किया था भारत के ऊपर प्रीएम्प्टिव एरियल स्ट्राइक्स करके इंडियन एयरफोर्स के बेसिस पे, जिसके बाद भारत ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम भी वॉर का हिस्सा रहेंगे, और वहीं से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन पाया। लेकिन ये दर्शाता है 90,000 से ज्यादा जो हैं सोल्जर्स वो बंदी थे भारत के। और इसी के बाद में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है कि भारत और कश्मीर का जब भी मुद्दा, मतलब कश्मीर का मुद्दा जब भी होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हम बाइलैटरली सुलझाएंगे। अब उसके बाद में आप कह सकते हो कि भाई अभी भी ये पाकिस्तान जो है इतनी बड़ी हार शिकस्त झेलने के बाद में भी ये कहीं ना कहीं बेबुनियादी बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब भी ये कहीं ना कहीं रिलीजन की बात को जोड़ करके कहते हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहां पे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है जेद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर्स है, कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो 50 से ज्यादा मुस्लिम मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें भारत नहीं है, भारत में तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर इंडोनेशिया मुस्लिम्स का, लेकिन वो नहीं आते हैं। अब ओआईसी में भी आप देखिएगा तो ओआईसी बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत का समर्थन किया था कि ठीक है कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो सरकार जो भी कर रही है वो भारत के लोगों के विकास के लिए कर रही है, भारत राज्य अपने सभी राज्यों का वो विकास करने के लिए कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कहीं से भी ये गलत नहीं है। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें रहने वाली हैं।
और अभी सरकार जो है वो फिक्स है अपने फैसले से, तो हम कश्मीर के विकास पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को वर्डिक्ट दे दिया है, तो जो नाराज हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब फालतू की बातों को रख करके, क्योंकि इससे में सच्चाई कुछ भी नहीं है। पहले खुद के देश को संभाल ले, तो ये वॉर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये खैर हमारे इस वीडियो से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करके जरूर बताइएगा, और वीडियोस को पूरा देखा करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए, ताकि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और बाकी भी चैनल पे आपको ग्रेट कंटेंट देखने को मिल जाएगा, कई सारे इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा बने रहिए। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए भी हम बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा कि एक स्पेशल डेडिकेटेड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, कि भाई किस तरीके से आप सीएसआईआर की तैयारी कर सकते हैं, जीरो से लेकर के हीरो तक की, जहां आपको सिलेक्शन मिल सके। तो उसके ऊपर हम जल्द डिटेल्स जो है वो साझा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।